OTT प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक और IT नियमों का पालन करने की दी हिदायत। पंजाब में जनवरी से मार्च तिमाही के लिए वितरित की जा रही गेहूं 28 फरवरी तक राशन डिपो पर पहुंचाए जाने के निर्देश। खाद्य मंत्री ने कहा, जनता को ना हो कोई परेशानी। और चंडीगढ़ में शुरू हुआ 53वां रोज फेस्टिवल। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हर साल होने वाला ये आयोजन बेहद खास। 40 एकड़ में फैला ये गार्डन एशिया का सबसे बड़ा उद्यान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सरकार ने OTT मंचों को कानून के खिलाफ सामग्री प्रसारित करने के परहेज करने को कहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर आए दिन अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों के प्रयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए। अश्लील अमर्यादित कंटेंट को लेकर सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जारी किया परामर्श। इस प्रकार की सामग्री को रोकने से बचने की जरूरत है। OTT यानी ओवर द टॉप मंचों और स्व नियामक संस्थाओं के लिए परामर्श जारी किया गया है। अश्लीलता और इससे बचने की जरूरत है। तमाम OTT प्लेटफॉर्म IT नियम 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सामग्री के आयु आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई। इसका मतलब किस उम्र के लोगों के लिए कौन सा कंटेंट है, इसका बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। कानून विरुद्ध किसी भी सामग्री को प्रसारित ना किया जाए। दिशा निर्देशों का मकसद समाज में मनोरंजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता को एक तरीके से बढ़ावा ना देना। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से कल नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। उत्तरी क्षेत्र की इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बैठक में डिस्कॉम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, वित्तीय स्थिति सुधारने, लॉस को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी में सुधार और नई तकनीकों के इस्तेमाल से समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार विद्युत विभाग का बजट बढ़ाया गया है। किस प्रकार से डिस्कॉम्स में आने वाली कठिनाइयां उनको कैसे दूर करें, क्या नए सुझाव हो सकते हैं और उनकी यानी खास करके फाइनेंशियल हेल्थ वो कैसे सुधरे। तो बहुत प्रकार के सुझाव भी आए हैं और जो अभी तक हमारी चीजें सिरे नहीं चढ़ रही उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों ने संकल्प भी लिया है कि टैरिफ का रेशनलाइजेशन कैसे हो, कॉस्ट हमारी कैसे कम हो, हमारे डेट की जो पोजीशन है उसको कैसे हम ठीक करें। पावर सेक्टर को बहुत ही अच्छे प्रकार से बूस्ट मिला है। हमारा जो पावर का जो डिपार्टमेंट का बजट है वो भी बढ़ा है और खास करके हमारे जो PSUs हैं उन PSUs ने भी अपने बजट को काफी बढ़ाया है। इस अवसर पर बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने कहा कि देश में बिजली क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ये आवश्यक है कि बिजली कंपनियों की स्थिति मजबूत रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों, डेटा सेंटरों, नई ऊर्जा बैटरियों, सौर ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। नायक ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में बिजली क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लालचंद कटारूचक ने विभागीय कार्यों में और अधिक पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए कल विभाग के मुख्य कार्यालय में अधिकारियों समेत सभी डिप्टी डायरेक्टर फील्ड और जिला कंट्रोलों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होने के साथ साथ हर दिन कुछ समय आम जनता से मिलने के लिए निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। सभी डिप्टी डायरेक्टरों और जिला कंट्रोलों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ जिलों के
राशन डिपो की जांच करें और लाभार्थियों को दी जा रही गेहूं की वितरण प्रक्रिया का स्वयं जायजा लें। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही के लिए वितरित की जा रही गेहूं 28 फरवरी तक सभी राशन डिपो पर पहुंचाई जाए। राशन डिपो पर भेजी जा रही गेहूं का पूरा वजन और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सही मात्रा और अच्छे स्तर की गेहूं उपलब्ध कराई जाए। इस उद्देश्य के लिए राशन डिपो होल्डरों को प्रदान की गई ई पास मशीनों को वजन तोलने वाली कांटों से इंटीग्रेशन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राशन डिपो को जारी की जाने वाली गेहूं का वजन कराने के बाद ही उसे राशन डिपो पर भेजने के निर्देश दिए गए। पंजाब के अग्निशमन विभाग में महिलाओं के भार उठाने की शर्त में 20 किलोग्राम की महत्वपूर्ण कमी की गई है। सरकार के इस कदम से महिलाएं पुरुष सहकर्मियों के साथ मिलकर काम कर सकेंगी, साथ ही आग से प्रभावित लोगों की मदद कर उन्हें बचा सकेंगी। पंजाब सरकार ने शारीरिक मापदंडों में छूट को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इससे सैकड़ों महिलाओं का फायर ब्रिगेड में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामलों पर चर्चा की गई थी, जिसमें अधिकारियों ने महिला उम्मीदवारों के भार उठाने की क्षमता शर्त में 20 किलोग्राम की कटौती करने को हरी झंडी दे दी थी। इस बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती परीक्षा ली जाएगी। पंजाब के उद्योग, वाणिज्य और पूंजी निवेश प्रोत्साहन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने एक नई पहल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों और उद्यमियों के साथ विशेष बैठक की। इस दौरान उद्योगपतियों और उद्यमियों से इस विषय पर विचार विमर्श किया गया कि पंजाब के व्यापार और यहाँ उत्पादित विशेष वस्तुओं को किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विभिन्न औद्योगिक संघों, चैम्बर्स, उद्यमियों और उद्योगपतियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की तभी संभव है जब यहाँ के उद्योग और व्यापार प्रफुल्लित होंगे। सौंद ने कहा कि पंजाब में कई ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान मिल सकती है। पंजाब की फुलकारी, पंजाबी जुत्ती, साइकिल उद्योग और कई तरह के खाद्य उत्पादों को उचित मार्केटिंग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। चंडीगढ़ में हर साल लगने वाले रोज फेस्टिवल की शुरुआत आज से रोज गार्डन में भव्य तरीके से शुरू हो गई है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस 53वें रोज फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। इस मेले में ढोल की थाप, बैंड बाजे, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और फूलों की सजावट के साथ 829 किस्म के गुलाब प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान यूटी प्रशासक ने कहा कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये एशिया का पहला उद्यान है जो 40 एकड़ में फैला है। इसके लिए सभी आयोजनकर्ता और इसमें भाग लेने वाले कलाकार बधाई के पात्र हैं। तीसरे राष्ट्रपति जी थे जाकिर हुसैन जी, उनके नाम से ये फेस्टिवल प्रारंभ किया गया और तब से लेकर के ये हर साल, ये शायद 53वां ये जो है ना एक तरह से रोज फेस्टिवल हो रहा है। लोग भी इसके इंतजार करते हैं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका देता हूँ जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रेविटी बढ़ाई है ये उन लोगों ने बढ़ाई है जिन्होंने अपने स्वयं की मेहनत से अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के जो प्लांट तैयार किए हैं उनको यहाँ ला करके प्रदर्शित करते हैं। उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ जिसने भी इसकी प्लानिंग की है, एशिया का पहला जगह होगी जहाँ इस प्रकार का 40 एकड़ में रोज गार्डन के नाम से हुआ। रोज गार्डन में लगे इस फेस्टिवल में लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, सेल्फी पॉइंट और बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है। शाम को फेस्टिवल में आने वाले लोग म्यूजिकल नाइट का आनंद ले सकते हैं। इसमें शाम 5 बजे लोक गायिका सुखी बरार और ग्रुप की प्रस्तुति होगी। इसको लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत वाहनों को नो पार्किंग एरिया में लगाने पर प्रतिबंध, बेवजह हॉर्न न बजाने आदि के निर्देश दिए गए हैं। रोज फेस्टिवल की जानकारी साझा करते हुए निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। पहली बार लगभग सभी आयोजनों और व्यवस्थाओं को प्रयोजित किया गया है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम और 100 दिवसीय तीव्र टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मीडिया
सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसकी भ्रांतियों को दूर करना और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। कार्यशाला के दौरान वैश्विक, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीबी की स्थिति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने प्रारंभिक पहचान और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदान की जा रही निःशुल्क जांच व उपचार सेवाओं की महत्ता बताई। राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार राणा ने मीडिया को क्षय रोग से संबंधित सटीक और प्रभावशाली जानकारी जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत और चंडीगढ़ को टीबी मुक्त बनाना है, जिससे 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चंडीगढ़ में इस अभियान की शुरुआत 7 दिसंबर से की गई थी, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम चंडीगढ़ में कई जगह शिविर लगा चुका है। नोडल अधिकारी ने बताया कि अगर सही समय पर टीबी का पता चल जाए तो इलाज संभव है। सबको टीबी के लक्षणों के बारे में, टीबी क्या होता है, टीबी कैसे फैलता है और टीबी में हम कहाँ क्या क्या जांच कर रहे हैं, टीबी की इस 100 डेज कैंपेन में हम किन लोगों की जांच कर रहे हैं और टीबी के में जो हम डिफरेंशियल टीबी केयर देते हैं उसके बारे में 1000 रुपये हम दे रहे हैं हर महीने पेशेंट को। जैसे कि 500 रुपये हम फूड बास्केट दे रहे हैं, साथ में इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू सभी लोगों को पता चले कि कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, अगर उसके एरिया में, उसके मोहल्ले में उसको खांसी आती हो या टीबी के सिम्टम पाए जा रहे हैं, उसको पता हो कि टीबी के सिम्टम क्या होते हैं, वो उसको किसी भी हमारे फैसिलिटी में लेके आता है। अगर उसको टीबी निकलती है, जो लेके आता है उसको 500 रुपये सरकार देती है, जो लोगों को पता नहीं है। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और निक्षय शपथ और हम मिलकर टीबी को समाप्त कर सकते हैं के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पंजाब राजभवन में कल मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और उनकी पत्नी अनीता कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान राज्यपाल ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि मिजोरम के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोते हुए प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं और राज्य की शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। इस तरह के आयोजन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की धरती बताते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत का पहला राज्य है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। उन्होंने अरुणाचल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की भी जानकारी दी, जहां महर्षि परशुराम ने प्रायश्चित किया। कार्यक्रम में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई, जिसमें इन राज्यों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गाथाओं को दर्शाया गया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कल हरियाणा राजभवन में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करते हुए दोनों राज्यों की महान सांस्कृतिक परंपराओं, भाषा, शिक्षा, संगीत, पर्यटन, व्यंजन, खेल और स्थानीय प्रथाओं को साझा किया। प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल को अपने राज्य के ऐतिहासिक महत्व की विस्तार से जानकारी प्रदान की। पंजाब समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हरियाणा, पंजाब के विभिन्न स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड में बढ़ोतरी हुई। पंजाब में जालंधर, मानसा, भवानीगढ़ और हरियाणा में नारनौल, जींद के अन्य इलाकों में ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट आई। वहीं अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर, मुक्तसर, मोगा, पटियाला और अन्य जिलों में बारिश के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने लगा है। वहीं कल चंडीगढ़ में सुबह और देर रात हल्की बारिश हुई। 24 घंटे में तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश का अधिकतम तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन मौसम में ठंडक जरूर बढ़ गई। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ले ली। वीरवार को सुबह बारिश हुई, लेकिन सुबह 9 बजे तक मौसम साफ हो गया।
पूरे दिन तेज धूप रही, लेकिन शाम को फिर मौसम ने मिजाज बदला और बादल छा गए। शाम 7:30 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी हुई, जो थोड़ी देर में तेज बारिश में बदल गई। करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार सुबह 2.5 mm बारिश दर्ज की गई। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान वीरवार को 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य था, जबकि न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री था, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।